नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो पीसीएस हो, वनडे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करेंगे कि कर्क रेखा किन देशों से होकर जाती है, कौन से देश की राजधानी है, कहाँ से होकर जाती है, किस रेखा से होकर जाती है। ऐसे क्वेश्चन विगत वर्षों में पीसीएस जैसे एग्जामों में पूछा गया है। उन सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे और समझेंगे किन किन देशों से होकर के जाती है। यकीन मानिए, अगर इस साल अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। वनडे एग्जामों का भी स्तर काफ़ी ऊंचा हो चुका है। अब किसी भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन लेट कर सकता है और मेरा मानना है कि अगर आप एक बार वीडियो ये देखते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। इस कड़ी का जो पहला चैप्टर था अक्षांश और देशांतर रेखाएं, वो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। आप चाहें मैं लिंक में उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वो भी वीडियो देख लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में कि हमारे सामने एक पृथ्वी ग्लोब बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले से ही बताया हुआ है कि जो पृथ्वी को बीच से पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ये क्या है, ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध इसे कहते हैं साउथ हेमिस्फेयर, हिंदी में दक्षिणी गोलार्ध। जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, पृथ्वी को एक भाग ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर का दूसरा नाम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत, जो लोग हिंदू मीडियम वाले हैं वो भी जाने, विषुवत रेखा। या पृथ्वी को दो बराबर बांटी हुई है, इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब जो पृथ्वी के मध्य से होकर जाती है, वो कौन सी रेखा होती है, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। अब आप यहां पे लाइन देख रहे होंगे, यहां से ऊपर ये डॉटेड लाइन जो 23.5, लगभग 23.5 लाइन पे, मैं यहां लिख दे रहा हूं 23.5 डिग्री पे जो अक्षांश रेखा, जो अक्षांश का मतलब लैटिट्यूड लाइन, जो कि यहां से 0 डिग्री से ऊपर जाते जाएंगे तो यहां पे 23.5 पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ है ये लाइन कौन सी है, 23.5। एक कौन सी लाइन कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, कर्क रेखा। यहीं से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन काटती है 23.5 पे, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं। और इक्वेटर से दक्षिण में, साउथ के साइड में दक्षिण में 23.5 सेम एंगल, जो ऊपर 20.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन थी उसे कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 साउथ में जो लाइन जाती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या होता है, जिसे आप लोगों ने सुना होगा, कैप्रिकॉर्न मतलब क्या होता है, मकर। लाइन का मतलब मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे मकर रेखा कहते हैं। आप पृथ्वी पर, वैसे ये सारी जितनी भी लाइनें मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये इमेजिनरी लाइनें होती हैं। पृथ्वी पे कोई लाइन होती नहीं है, केवल ये सुविधा की दृष्टि से लाइनें बनाई गई है। टोटल जो मुख्यतः 5 लाइनें होती हैं, इनमें से 3 लाइनें मैंने आपको बता दी, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 2 और लाइनें होती हैं, एक होती है आर्टिकल सर्किल, आर्कटिक सर्किल, जिसे हिंदी में कहते हैं आर्कटिक, क्योंकि आर्कटिक सागर ऊपर है, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, सर्कल कह दीजिए या लाइन कह दीजिए। ये कहां से होकर जाती है, 66.5 डिग्री, करीब 66.5 डिग्री से होकर के क्या जाती है, आर्कटिक सर्किल। इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, आर्कटिक सर्किल का एंगल क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया, 65, 66, 66.5 या 68, तो उसमें से क्या होगा, 63। आप जितने भी पॉइंट आप मैं बताता जा रहा हूं उससे आप खुद क्वेश्चन बनाइए और देखिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ दे 63.5 से कौन सी लाइन जाएगी, ऑप्शन 4 दे दे, आर्टिक, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो आपका आंसर होगा आर्कटिक सर्किल। लेकिन 63.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, चूंकि 63.5 जो साउथ हेमिस्फीयर में जब हो जाता है, यहां देखिए, तो वो कौन सी सर्किल हो जाती है, अंटार्कटिक। क्या हो जाती है, अंटार्कटिक।
नाम याद रखिएगा, ऊपर का क्या है आर्कटिक, नीचे क्या है अंटार्कटिक, थोड़ा सा नाम में अंतर, इसी में कंफ्यूजन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि 63.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, तब वो हो जाएगा आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक लाइन। और जब 63.5 साउथ में दे दे तो वो हो जाएगा अंटार्कटिक। इसी तरह 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन जाएगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगी, और सेम एंगल पे 23.5 साउथ में जाएगी तो वो मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाएगी। क्यों 23 यहां पे? क्योंकि पृथ्वी आपको पता है, पृथ्वी क्या है 23.5 एंगल पे क्या है टिल्ट है। 23 है, इस तरीके से मान लीजिए 23.5 एंगल पे टिल्ट है, झुकी हुई है, इसीलिए 23 से जो लाइन मानी जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम अब एक एक रेखा को खास तौर से टॉपिक ऑफ कैंसर को लेके चलेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले बड़े एग्जाम हो चाहे वनडे एग्जाम, जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम सब करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जितनी भी चीजें हैं वो टॉपिक ऑफ कैंसर रिलेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विश्व के 17 देशों से होकर जाती है, विश्व के 17 देशों से। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए, कितने देशों से कहीं क्वेश्चन पूछ दिया तो 17 कंट्रीज से होकर जाती हैं, ठीक है। अभी कैसे जाएंगी वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। विश्व के 3 कॉन्टिनेंट, 3 महाद्वीपों से, 3 महाद्वीपों से होके जाती है, 17 देशों से होके जाती है, क्योंकि इन 3 कॉन्टिनेंट में मिला करके ये 17 देश होंगे, ठीक है। 6 वाटर बॉडीज, मतलब 6 सागर से होके जाती है वाटर बॉडीज, 6 सागरों से भी होके जाते हैं। सागर का मतलब वाटर बॉडीज, अभी आप देखेंगे कौन कौन से हैं। यहां पे देशों के नाम लिखा हुआ है, ये देखिए 3 कॉन्टिनेंट में मिला करके अफ्रीका दिया है, एशिया दिया हुआ है और नॉर्दर्न अमेरिका। ये 3 महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, जैसा मैंने बताया 3 महाद्वीप, तीसरा है एशिया महाद्वीप, और ये वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, उसके माध्यम से अभी हम यहां पे आएंगे। ये हमारा रहा टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से देशों होकर जाती है, यहां पे आप देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये लाइन कहां से शुरू हो रहा है, ये है क्या है आपको पता होगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। आपको मैप याद होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन। ये एशिया है, ये आपको पता है यूरेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होगी। नॉर्दर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, यूरेशिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये है 23 ऑफ लाइन। ये देखिए कहां से होके जा रही है। सबसे पहले ये लाइन देखिए होके जा रही है यहां पे, ये है आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये क्या है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये कोई देश नहीं है, यहां पे ये मैक्सिको देश है। क्या है, ऊपर है कनाडा, कनाडा, इधर बीच में यूएसए पड़ता है। 3 देश है नॉर्थ अमेरिका में, साउथ में क्या पड़ता है मैक्सिको। ये गल्फ ऑफ, ये कोई देश नहीं है, ये कोई एक खाड़ी है जिसे कैलिफोर्निया की खाड़ी कहते हैं, यहां से होके जा रही है। ये क्या है, ये है आपका मैक्सिको, यहां पे लिखा है। ये कौन सा देश है, मैक्सिको। कितने देश मैंने बताया था, 17 देश। तो ये कौन सा है, मैक्सिको। एक देश आप नोट करिए, पहला देश कौन सा है, मैक्सिको। बाइल जैसा मैं लाइन से बता रहा हूं, ये कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर इधर है, प्रशांत, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये इधर आएंगे तो पूर्वी महासागर, पश्चिमी ये पूर्वी प्रशांत महासागर। तो यहां से एक पहला पैसिफिक ओशियन से जाता है, यहां से पैसिफिक ओशियन सबसे पहले गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, उसके बाद ये मैक्सिको से होके जाता है। मैक्सिको के बाद यहां पे कैरिबियन द्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है बहामास, ये भी एक देश है, ठीक है। बहामास, इसी में जो देश है बहामास, यहां से होके जाती है। 2 देश हो गए। ये है आपका देखिए यस के आकार का ये जो सागर बन रहा है, इसे कहते हैं अटलांटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन मैंने पहले बताया 3 समुद्रों से होके जाती है या सागरों से होकर जाती है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, अब दूसरा मिल गया अटलांटिक ओशियन। 2 देश यहाँ पे मैक्सिको, बहामास। फिर यहां से ये लाइन एक जाती है, देखिए वेस्टर्न सहारा, ये अफ्रीका है, अफ्रीका से होके जा रही है। अफ्रीका में कौन सा देश यहां पड़ता है सबसे पहले इस लाइन पे, यहां पे लाइन पे ध्यान दीजिएगा, जो डॉटेड लाइन है ये है वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा के बाद आपका पड़ता है ये जो देश है अल्जीरिया। लाइन को देखिए, अल्जीरिया आप यहां पे देख रहे होंगे, थोड़ा सा हिस्सा यहां पे जो पीले कलर का है, ये कौन सा देश है, माली। वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा ये मोरक्को है, मोरक्को और वेस्टर्न सहारा मिला करके एक देश बनाते हैं,
वेस्टर्न सहारा एंड मोरक्को मिला के एक देश बनाते हैं, जिसे वेस्टर्न सहारा एक देश ही है। और मारितानिया, ये जो हरा कलर का देश है कौन सा है? मारितानिया। मारितानिया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया और ये माली, MALI माली। ये जो हरा यहां पे देख रहे हैं नीला, ये कौन सा है? नाइजर। लीबिया से भी होके जा रहा है, लीबिया। इजिप्ट, थोड़ा सा हिस्सा कहां पे? हिस्सा इजिप्ट। इजिप्ट के बाद यूएई। यूएई में सऊदी, यूएई आपको संयुक्त अरब अमीरात है। यहां पे अबू धाबी से भी, संयुक्त अमीरात में अबू धाबी सबसे फेमस है, वहां से भी होके जाता है। अच्छा, यहां पे देखिए इजिप्ट में के पास में एक लेक है। कौन सी लेक है? लेक नासेर। लेक नासेर से भी होके जाती है। कभी क्वेश्चन पूछ दिया कौन से लेक से होकर के टॉपिक ऑफ आंसर जाती है, तो लेक नासेर, याद रख लीजिए, हिंदी में इसे नासेर ही लिखेंगे। और यहां से देखिए ये कौन सी सी पड़ती है? ये जो बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, इसे कहते हैं रेड सी। क्या कहते हैं? रेड सी। चूंकि ये सऊदी अरब है, संयुक्त अमीरात, इसके बीच पे जो सी पड़ती है इधर, उसे कहते हैं लाल सागर, जो है रेड सी। यहां पे देख रहे हैं, जहां मैं पॉइंट दिखा रहा हूं। यूएई से होकर जाता है ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट से होते हुए, यहां पे मस्कट के पास से होते हुए जाता है, मस्कट से भी जाता है। मस्कट एक शहर है लेकिन ओमान एक देश है। ओमान से होते हुए कहां से जाता है? अपना प्यारा भारत। इंडिया से भी जाता है। अभी मैं इंडिया पे आऊंगा, इंडिया के कौन कौन से राज्यों से होता है। इंडिया से जाता है। इंडिया के बाद ये कौन सा देश पड़ता है? बांग्लादेश। इंडिया, बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश के बाद जैसे यहाँ पे म्यांमार। म्यांमार के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा किसका है? चाइना। चाइना का हिस्सा है, चाइना से भी होके जाता है। और यह है ताइवान स्ट्रेट। चाइना और ताइवान को अलग करने वाली जो संधि है, इसे कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट, ताइवान संधि। और कौन सा देश है यहाँ पे? ताइवान। तो आखिरी जो देश इधर से होके जाता है, ताइवान। तो टोटल कितने देश हो गए? 1, मैक्सिको 1, बहामास 2, मारितानिया 3, वेस्टर्न सहारा 4, अल्जीरिया 5, माली 6, नाइजर 7, इजिप्ट 8, सऊदी अरब 9, यूएई 10, ओमान 11, इंडिया 12, बांग्लादेश 13, चाइना 14, म्यांमार 15, ताइवान 16, एक हो गया आपका नाइजर 17। 17 देशों से होकर जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया 17 देशों से होकर जाती है। यहां पे आप फिर से देख लीजिएगा, यहां पे मैंने अलग अलग कर दिया। नॉर्थ अमेरिका आपने देखा बहामास और मैक्सिको से होकर जाती है। अफ्रीका में इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मारितानिया। 2-3 बार वीडियो देखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। मैप याद रहेगा तो जैसे मुझे याद है आप भी बता सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताइवान, चाइना, एशिया में म्यांमार। अलग अलग क्वेश्चन पूछा सकता है, अफ्रीका के कितने देशों से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बनाने वाला कैसा क्वेश्चन बना दे ये आप भी नहीं जानते, इसलिए आपको काउंटिंग भी करनी है कि कितने देशों से होके जाती है। अमेरिका के 2 देशों से, अफ्रीका के 8 देशों से, एशिया के ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हिस्से भी 8, ये 7 देशों से हो जाती है। 8, 7, 15, 2, 17, 8, 7 एशिया के, 2, 8, 7, 15, 2, टोटल 17 देश। कौन कौन से वाटर से? इंडियन ओशियन मैंने बताया ही, अटलांटिक ओशियन से भी बताया, पैसिफिक ओशियन, ये 3 ओशियन से होके जाती है। कौन सी स्टेट पड़ती है? एक ताइवान स्टेट, अभी मैं बताया, चाइना और ताइवान के बीच से होके जाती है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको से, और एक यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से होके जाती है। अभी आपने देखा कि ये इंडिया से भी होके जाती है करके रेखा। तो इंडिया में किस देशों से और कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आइए जानते हैं। यहां पे आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। तो हम कर्क रेखा भारत में कहां से होकर जाती है, आइए जाने। पहला ये क्या है? गुजरात, लाइन बाय लाइन देखिए, गुजरात। दूसरा क्या है? गुजरात, देखिए छोटा सा हिस्सा, ये हिस्सा कहां पे जाता है? राजस्थान में। तो दूसरा क्या है? राजस्थान। तीसरा कहां से होकर जाती है? एमपी। चौथा कहां से होकर जा रही है? ये छोटा सा हिस्सा कहां से जा रहा है? छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य कौन सा है जो जाती है? पांचवा राज्य ये है आपका झारखंड, जहां के महेंद्र सिंह धोनी हैं। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची, रांची कहीं है ना। ये कौन सा है? वेस्ट बंगाल, ममता दीदी, वेस्ट
बंगाल यहाँ से भी होके जाती है, और ये बांग्लादेश मैंने आपको गिना ही दिया किस देश से, बांग्लादेश देश है चूंकि अपने भारत का हिस्सा है नहीं। ये छोटा सा हिस्सा देखिए रेड कलर का, ये कौन सा है जो तीनों ओर बांग्लादेश से गिरा है, इसे कहते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। सारे राज्यों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। और ये त्रिपुरा से सटा हुआ जो लास्ट में निकल जाती है लाइन, ये तो म्यांमार पड़ जाता है, देश है। ये कौन सा भारत का हिस्सा, जिसे कहते हैं मिजोरम। 8वां कौन सा राज्य है, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजॉल। तो कितने राज्यों से होके जाती है, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, 8 राज्यों से, 8 स्टेट से इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। वो गुजरात हो गया, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बार बार देखें वीडियो याद हो जाएगा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सबसे ज्यादा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है, सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य से होकर जाती है, जो सबसे ज्यादा लंबी। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि जो एमपी का हिस्सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, सामने ही दिख रहा है सबसे ज्यादा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो कहां से जाती है, एमपी से। कहां से, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे लोवेस्ट लाइन, सबसे लोवेस्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सबसे लोवेस्ट कहां से होकर जाती है, ये देखिए छोटा सा हिस्सा कहां पे है, कहां पे है, राजस्थान में। सबसे कम कहां से होकर जाती है, छोटा सा हिस्सा है, वो कहां से होकर जाती है, राजस्थान में। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन। अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन इसका क्या पूछा जा सकता है, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इन जो स्टेट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, कौन कौन सी राजधानियां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उत्तर में है, नॉर्दर्न में, भारत की कौन सी राजधानियां जिन राजधानियों से, और कौन सी दक्षिण में है। ठीक है, तो आप यहां पे बात देखिएगा, टॉपिक ऑफ कैंसर से उत्तर में किसकी किसकी राजधानियां हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया की, टॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया के नॉर्दर्न में कौन सी राजधानियां पड़ेंगी, कौन सी राजधानियां पड़ेंगी। सबसे पहले ऊपर पड़ेगा राजस्थान का जयपुर, कहीं यहां पे है, तो कौन सी लाइन पड़ेगी, जयपुर। फिर उसके बाद क्या पड़ेगा, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, आइजॉल। तीसरा पड़ेगा आपकी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। जितना भी बता रहा हूं सब आपके लिए क्वेश्चन है। ये 3 राजधानी नॉर्दर्न में पड़ेंगी, साउथ में कितनी पड़ेंगी, बाकी जो बचेगी कौन कौन सी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, एमपी की राजधानी भोपाल, एक एक कर लीजिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, झारखंड की राजधानी रांची, और एक कौन सा बचा, वेस्ट बंगाल की कोलकाता। 5 इधर हो गए कैपिटल, 3 इधर, तो 3 नॉर्दर्न में पड़ेंगी, 5 इधर। टॉपिक ऑफ इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में 3 राजधानियां, जयपुर, आइजॉल, अगरतला, और साउथ में कौन सी, रायपुर, भोपाल, गांधीनगर, रांची, कोलकाता। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है, वो कौन सी राजधानी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भारत में स्थित सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, 2 राजधानियां हैं, एक है एमपी का भोपाल, भाई जो लाइन जाएगी राज्यों से वही तो नजदीक होगी, दूसरा है रांची। इन सब में सबसे नजदीक कौन सी है, इन सब में सबसे नजदीक लाइन कौन सी है, वो है आपका रांची। जो रांची है वो टॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, वो कौन सा शहर है, मैं राज्य की कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, वो कौन सा शहर है जो टॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक है, तो वो कौन सा शहर है, वो है आपका त्रिपुरा का शहर, त्रिपुरा का शहर, वो तो कैपिटल हो गई ना, कौन सा कैपिटल सबसे नजदीक है, वो है रांची। अगर एमपी और भोपाल, और एमपी की राजधानी भोपाल और रांची सबसे नजदीक, उसमें से रांची सबसे नजदीक, वो कैपिटल हो गया। कौन सा शहर की बात की जाए, अगर रांची भी ऑप्शन में हो, उदयपुर हो, तो आंसर होगा त्रिपुरा का एक शहर है उदयपुर। अब उदयपुर राजस्थान में, आप सोचेंगे नहीं, त्रिपुरा में 2 नाम एक जगह हो सकते हैं, 2 शहरों में, 2 राज्यों में, तो त्रिपुरा में एक जगह उदयपुर, पहले दूसरा नाम था, अब उसका नाम है उदयपुर, वो सबसे नजदीक है। ठीक है, और सबसे दूर कौन सी कैपिटल की बात की जाए, वो है जयपुर। सबसे दूर कैपिटल वो कौन सी है, जयपुर, सबसे दूर। अच्छा, एक यहां से एमपी से एक नदी
चलती है, एमपी से एक नदी निकलती है और कच्छ के रण में माही नदी निकलती है और कच्छ, गुजरात के कच्छ के रण में गिर जाती है। माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। अगर पूछ दे भारत की वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बराबर, एमपी से निकलती है और ऐसे गिरते हुए कच्छ के रण में यहां पे चली जाती है। ये कौन सी नदी है? माही। कौन सी नदी? इधर ये कच्छ का रण है, इधर कौन सी नदी है? माही नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अभी मुझे लग रहा है इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। बाकी चीजें मैंने बता ही दी वर्ल्ड मैप से। अब चलते हैं हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास में, ठीक है। बार बार वीडियो को देखिएगा, ये चीजें रट जाएंगी। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जैसा मैंने पहले भी बताया है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये आप देख रहे हैं, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर भी कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये 23.5 नॉर्दर्न लाइन, ये इसे कहते हैं टीओसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन है इधर 0 डिग्री इक्वेटर से सेम मैंने पहले ही बताया शुरुआत में 23.5 साउथ में, ये लाइन जो इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हिंदी में इसे कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा दुनिया के 10 देशों से होकर जाती है। जिस प्रकार मैंने टॉपिक ऑफ कैंसर का बताया, इसी तरह टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 3 वाटर बॉडी से होकर जाती है। इंडियन ओशियन में भी पड़ता है, अटलांटिक ओशियन में और प्रशांत महासागर में भी। 3 कॉन्टिनेंट से भी होकर जाता है, 3 महाद्वीपों से होकर जाता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। याद करिए, टॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका से होके जाता था, उधर मैक्सिको वगैरह से, यूरोप से भी होके जाता था, और एशिया से, यूरोप से कह रहा हूं, एशिया से भी होके जाता था और अफ्रीका से उधर होके जाता था। 3 कॉन्टिनेंट तो उसमें भी थे, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक ऑफ, इसको मान लिया जाए टॉपिक ऑफ, ये 0 डिग्री मान लीजिए, 0 डिग्री इधर, ये क्या है? ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से साउथ में, चूंकि ये सबसे साउथ में खुद ही है, उससे साउथ में केवल 4 देश पड़ते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के। वो कौन से हैं? स्वाजीलैंड, ये दक्षिण अफ्रीका का लैंडलॉक कंट्री है। दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका में साउथ में ऐसे पड़ता है। उसके अंदर यहाँ पे कौन सी है? स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड देश। इससे भी इस साउथ में, ये देखिए टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से होके नहीं जाती है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे, चूंकि खुद साउथ में, उससे नीचे जो देश है वो है स्वाजीलैंड। लेसेथो भी यहाँ पे पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका का लैंडलॉक कंट्री है जिसे कहते हैं लेसेथो। ये दोनों लैंडलॉक है, साउथ अफ्रीका के देश के अंदर देश हैं। न्यूजीलैंड, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से नहीं जाता, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे पड़ता है। और दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसे कहते हैं उरुग्वे, ये भी कैप्रिकॉन के नीचे है, ठीक है। 10 देशों के हो जाती है। 10 देश अभी मैं आपको बताता हूं। 3 वाटर बॉडी, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। 3 महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आपको देश याद होंगे तो कॉन्टिनेंट अपने आप याद हो जाएंगे, वाटर बॉडीज अपने आप याद हो जाएंगी, केवल देश याद हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से देश है वो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे उसमें मैंने ये पहले टॉपिक ऑफ कैंसर बताया था, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। कौन से देश पड़ते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो रेड कलर का देश है चिली, चिली के बाद ये पीला वाला 2 देश है अर्जेंटीना, ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका मैंने बताया ना एक कॉन्टिनेंट। ये है आपका पराग्वे, ये है उरुग्वे। उरुग्वे मैंने बताया कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इसके दक्षिण में पड़ता है, न कि इससे होके जाता है। चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना। तो साउथ अमेरिका के कितने देशों से जाता है ये भी क्वेश्चन है। ये 3, जैसे मैंने टॉपिक ऑफ कैंसर में बताया था कि दक्षिण उत्तरी अमेरिका के 2 देशों से होके जाता है, सब बताया था। अफ्रीका के 8 देशों से, एशिया के 7, तो ये तीनों मिलाकर 17 देश हो गए थे। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ से हो जाएंगे, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे। और यहाँ से एक देश, 3 नहीं 4 हो गए। एक देश पड़ता है ब्राजील, ब्राजील से भी होके जाती है ये रेखा। इधर कौन सी है? ये यहाँ पे देखिए ब्राजील। तो टोटल 4 यहाँ से। अब आ जाते अफ्रीका। अफ्रीका ही एक देश है जहां से तीनों रेखाएं जाते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, इधर आपका विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, और ये है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप, अकेला महाद्वीप जिससे तीनों महाद्वीप है, जिससे तीनों रेखाएं होके जाती हैं। तो अफ्रीका में कहां से आता है? ये इधर है नामीबिया, इधर है बोत्सवाना, एक यहाँ पे एक मरुस्थल भी है, बोत्सवाना का मरुस्थल, इधर आप जानते ही हैं। नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया से ही चीते अभी भारत में लाए गए थे, कुनु नेशनल पार्क में सबसे पहले जो चीते लाए गए थे। नामीबिया, बोत्सवाना, ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, 3 देश इधर हो गए।
यहाँ पे एक देश है, देखिए मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल। और ये है एक सबसे बहुत बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। ये भी एक यहाँ पे द्वीप है, इसमें देश भी है। तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर यहाँ से होके जाती है। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हुए कहाँ से चली जाती है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से होते हुए। टोटल कितने देश हो गए, 1 पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना 3, ब्राजील 4, ना 5, 6, 7 बोत्सवाना, 8 ऑस्ट्रेलिया, 9 मेडागास्कर, 10। तो 10 देशों से होके जाती है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। जो स्थिति नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टॉपिक ऑफ कैंसर की है और साउथ में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की है। एंगल सेम है, बस स्थिति अलग है। आइए जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेटर के बारे में, भूमध्य सागर। जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री भी कहते हैं उसे, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल है। कितने देशों से, सबसे पहले हम जानते हैं कितने देशों से होकर जाती है। टोटल यहाँ पे आपने देखा होगा 13 देशों से होकर जाती है। कितने देशों से, 13 देशों से होकर जाती है। वो देश कौन कौन से हैं आप देख लीजिए, अभी मैं बताता हूं। और देश को 13 देश कौन कौन से हैं, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये देखिए हमारा है 0 डिग्री इक्वेटर, इसको ध्यान दीजिएगा। कितने ओशियन से जाती है, पहला तो पैसिफिक ओशियन यहां से भी जाती है, अटलांटिक ओशियन से भी जाती है, ये है इंडियन ओशियन। इन सभी ओशियन से होकर के ये जाती है, तो 3 ओशियन से भी जाती है। अब हमारे कितने कॉन्टिनेंट से होकर जाती है, पहला तो आपने देखा ही है साउथ अमेरिका, एक, दूसरा ये हो गया आपका अफ्रीका, अफ्रीका से भी होके जा रही है, पहले ही बताया अफ्रीका से तीनों रेखाएं जाती हैं। इधर आपका हो गया आपका ये, इधर एशिया से होके नहीं जाती, एशिया से नीचे होके जाती है, लेकिन ये इंडियन ओशियन में होके जाएंगी। तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन इधर से होके जाती है। देखिए कौन कौन से देश से, तो साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश है, यहां पे एक देश है इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया। साउथ अमेरिका में ये दो जो देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, और यहां पे क्या है, ब्राजील। यहां पे क्या है, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। तो ब्राजील से टॉपिक ऑफ कौन सी, ब्राजील से भूमध्य रेखा भी जाती है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्राजील कौन सी ऐसा देश है जिससे दोनों रेखाएं होके जाती हैं। तो ब्राजील से कैसा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं जाती है, वो अफ्रीका ही है। कौन सा ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा और टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है, या 2 रेखाएं जाती है, तो वो है ब्राजील। तो इधर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये कहां का देश है, साउथ अमेरिका का। यहां पे देखिए साउथ टोमे गैबोने, कौन सा जो है, साउथ टोमे ये द्वीप है दक्षिण अफ्रीका का पश्चिम में, वेस्टर्न अफ्रीका में पश्चिम में, साउथ टोमे नाम है। इधर है, गिनते रहिएगा, 3 इधर हो गए, ठीक है। साउथ टोमे गैबोने, गैबोने भी एक देश है, 2 इधर गिनी की खाड़ी पड़ता है। ये देखिए साउथ टोमे गैबोने, यहां पे गिनी की खाड़ी है। साउथ टोमे गैबोने, कांगो, ये कौन सा देश पड़ता है इधर पे, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। 3 डेमोक्रेटिक ऑफ, 2 देश है यहाँ पे, दोनों में ही कांगो, एक रिपब्लिक ऑफ कांगो, एक डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो है ना, 1 2 3। फिर केन्या, युगांडा, युगांडा भी देश है, काफी चर्चित नाम है, आप जानते होंगे कि किसी झगड़ा होती है कह देते होंगे कि ज्यादा बोलोगे तो युगांडा भेज देंगे। चलिए रही मजाक की बात, इधर होगा युगांडा, केन्या, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, देख रहे हैं सींग की तरह निकला हुआ है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यहां पे एक देश है सोमालिया। तो कितने देश हो गए इधर, 3 इधर हो गए, 13 देशों से जाती है, 3 इधर साउथ अफ्रीका में, साउथ टोमे 1, गैबोने 2, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो 4, युगांडा, सोमालिया, केन्या। तो ये कितने देश हो गए आपके, 4 3 7 देश ये हो गए। इधर मालदीव, इधर 7 + 1, इधर मालदीव इसी का हिस्सा है, इंडियन ओशियन में इधर पड़ता है, 7 1 8। इंडोनेशिया 7 3 10 1 11 देश इधर हो गए। इंडोनेशिया और किरिबाती द्वीप समूह, ये पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, इंडोनेशिया इधर पड़ता है, ठीक है। इंडोनेशिया एक देश है, इसमें सुमात्रा द्वीप ये भी वहीं से पड़ता है। कौन कौन से द्वीप पड़ते हैं, सुमात्रा द्वीप पड़ता है इंडोनेशिया का, बातू द्वीप पड़ता है, सुलावेसी,
बोर्नियो, सुलावेसी, बोर्नियो, ये भी देश, मलक्का जल संधि, ये है ना मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि ये भी वहीं पे पड़ता है। किरिबाती द्वीप समूह, ये सारे टोटल कितने हो गए, 7 1 8, 2 इधर इंडोनेशिया और किरिबाती, 8 3 11, 2 13, 13 देश हो गए जहां से ये होके जाती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर से अगर आप चाहें तो मैं देश को लिख देता हूं, आप यहां पे लिखा है, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे बताया था मैंने, इक्वाडोर, ये कोलंबिया, ये ब्राजील, यहां पे साउथ टोमे, गैबोने, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पे क्या है, सोमालिया, ठीक है, केन्या होगा, साउथ टोमे मैंने बताया, यहाँ पे वेस्टर्न में गिनी की खाड़ी है, यहाँ पे क्या कौन सा देश है, एक द्वीप है, साउथ टोमे नाम भी है। सोमालिया के बाद इधर क्या पड़ता है, मालदीव, कौन सा देश, काफी फेमस देश है मालदीव, अभी चर्चा में था भारत से। और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया द्वीप समूह, सुमात्रा, जावा, मैंने मलक्का जल संधि बताया, इंडोनेशिया। और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में किरिबाती द्वीप समूह, द्वीप है जिसे कहते हैं किरिबाती, यहां से होकर जाती है। टोटल कितने देश हैं, टोटल 13 देशों से होके जाती है। भूमध्य रेखा को वास्तव में न छू पाने वाला सबसे नजदीक का देश कौन है, पेरू। पेरू एक देश है जो भूमध्य रेखा से नहीं जाती, लेकिन सबसे नजदीक से स्थित देश है वो, वहां पे। आई होप इससे रिलेटेड सारे देश, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से देश, यूपीपीएससी परीक्षाओं में पूछा सकता है, इनमें से कौन सा देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या भूमध्य रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से होकर नहीं गुजरती है। तो आप जब तक देश नहीं याद होंगे तब तक आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। भारत से पूछा जाता है टॉपिक ऑफ कैंसर से, कौन सी राजधानी सबसे नजदीक है, जैसे मैंने बताया रांची सबसे नजदीक स्थित है। नॉर्दर्न में कौन सी राजधानियां स्थित है, कितनी राजधानियां स्थित हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर कितने, भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, कौन से राज्य से होकर नहीं जाती, ये सारे क्वेश्चन आपके 9th में एनसीईआरटी में भी है। आई होप आप बार बार देखेंगे तो मेरी तरह आप भी ये चीज याद रख लेते, खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से करिए, तभी होना होगा ये क्वेश्चन। धन्यवाद।